हेलो दोस्तों, तो आप सभी का फिर से स्वागत है एसबी एजुकेशन क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं डीएलएड एग्जाम 2026 के लिए सोशल स्टडीज के प्रैक्टिस सेट। और ये प्रैक्टिस सेट पार्ट 2 होने वाला है। इससे पहले पार्ट 1 ऑलरेडी मेरे यूट्यूब चैनल पर अपलोड है। अगर आपने अभी तक उसे नहीं देखा है तो उसे आप जरूर देख लीजिएगा। और ये प्रैक्टिस सेट लगाना आपके लिए बहुत जरूरी है। अगर अगर आप डीएलएड एग्जाम निकालना चाहते हैं तो आप लोग क्या कीजिएगा कि मेरे उत्तर देने से पहले अपना उत्तर दे के कॉपी में लिखिएगा और फिर अंत में बताइएगा कि आपने कितना सही किया है। और अंत में जो है आपको स्कोर बताना है कमेंट बॉक्स में। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल है, 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में नव हिंदूवाद के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि थे। तो 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में नव हिंदूवाद के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि कौन थे? तो स्वामी विवेकानंद जी थे। राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, होम रूल आंदोलन भारत के स्वतंत्रता संग्राम के एक नए चरण के आरंभ का घोषक था क्यों? आपको बताना है कि होम रूल आंदोलन भारत के स्वतंत्रता संग्राम के एक नए चरण के आरंभ का घोषक था क्यों था? क्योंकि इसने देश के सामने स्वशासन की एक ठोस योजना रखी। अगर आपसे ये पूछा जाए कि होम रूल आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे तो कौन थे? बाल गंगाधर तिलक एवं श्रीमती एनी बेसेंट थे। आपको ये भी याद रखना है। अगला सवाल है, गदर पार्टी की स्थापना हुई थी। आपको बताना है कि गदर पार्टी की स्थापना कब हुई थी? तो 1913 ईस्वी में हुई थी गदर पार्टी की स्थापना। राइट आंसर बी हो जाएगा। आप लोग अपना उत्तर देख के कॉपी में लिखते रहिएगा। अगला सवाल है, करो या मरो का नारा किससे संबंधित है? तो करो या मरो का नारा महात्मा गांधी जी ने दिया था। राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला सवाल है, नोआखली काल में महात्मा गांधी के सचिव कौन थे? आपको बताना है कि नोआखली काल में महात्मा गांधी के सचिव कौन थे? तो प्यारे लाल थे नोआखली काल में महात्मा गांधी के सचिव। राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला सवाल है, जयप्रकाश नारायण को राष्ट्रीय स्तर के नेता की पहचान किस संदर्भ में मिली? आपको बताना है कि जयप्रकाश नारायण जो कि अपने बिहार के थे, उनको राष्ट्रीय स्तर के नेता की पहचान किस संदर्भ में मिली थी? तो भारत छोड़ो आंदोलन के संदर्भ में मिली थी। राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला सवाल है, स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? तो सी राजगोपालाचारी थे। राइट आंसर बी हो जाएगा। स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी थे। राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो बी हो जाएगा। आप लोग कॉपी में उत्तर देके लिखते रहिएगा। अगला सवाल है, सविनय अवज्ञा आंदोलन की असफलता के बाद गांधी जी ने महत्व दिया। आपको बताना है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन जब असफल हो गया था तो गांधी जी ने सबसे महत्व किसको दिया था? तो रचनात्मक कार्यक्रम को दिया था। राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला सवाल है, 1923 से 1928 के काल में भारतीय राजनीतिक में क्रांतिकारी कार्यविधियों की पुनरावृत्ति का कारण था। 1923 से 1928 के काल में भारतीय राजनीतिक में क्रांतिकारी कार्यविधियों की पुनरावृत्ति का कारण क्या था? तो गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन का स्थगन हो गया था, इसलिए यही कारण था। राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला सवाल देखिए क्या है कि 1857 का विद्रोह मुख्यतः किस कारण से असफल रहा? 1857 का जो विद्रोह हुआ था यह किस कारण से असफल रहा? तो किसी समान योजना और केंद्रीय संगठन की कमी थी। यही कारण से जो है 1857 का विद्रोह ये जो है असफल रहा। अगला सवाल है, 1857 के विद्रोह में बिहार का कौन सा भाग अप्रभावित रहा? 1857 का जब विद्रोह हुआ तो बिहार का इनमें से कौन सा भाग है जो अप्रभावित रहा, उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा? तो मुंगेर। राइट आंसर हो जाएगा 5, यानी कि 5 किसमें है? तो केवल 5। राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला सवाल है, भारत छोड़ो आंदोलन से उत्पन्न दंगे किस क्षेत्र में सबसे अधिक व्यापक रहे हैं? भारत छोड़ो आंदोलन से जो दंगे उत्पन्न हुए वो किस क्षेत्र में सबसे अधिक व्यापक रहे? तो किस क्षेत्र में? बिहार और संयुक्त प्रांत में। राइट आंसर हो जाएगा 1 और 4। 1 और 4 यानी कि राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अगला सवाल देखिए क्या है कि निम्नलिखित में किस सत्याग्रह आंदोलन में गांधी जी ने प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया था? गांधी जी ने किस सत्याग्रह आंदोलन में प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया था? बाइकोम सत्याग्रह में गांधी जी ने प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया था। राइट आंसर हो जाएगा सी।
अगला सवाल है, बारदौली सत्याग्रह का नेतृत्व किया। आपको बताना है कि बारदौली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था, तो वल्लभ भाई पटेल ने किया था। और इसी कारण जो है वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि मिली, और वल्लभ भाई पटेल को कहते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल। बारदौली सत्याग्रह में ही मिली थी सरदार की उपाधि। अगला सवाल है, भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित होने के बाद गांधी जी को कैद किया गया। जब भारत छोड़ो ये का प्रस्ताव पारित हुआ तो गांधी जी को कैद कर दिया गया था। कहाँ पे कैद किया गया, तो आगा खान पैलेस में कैद कर लिया गया था। राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला सवाल है, विश्व की कितनी प्रतिशत जनसंख्या भारत में रहती है, तो विश्व की 17.59% जनसंख्या भारत में रहती है। राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला सवाल है, भारत में कोयले का सर्व प्रमुख उत्पादक राज्य है, तो भारत में सबसे अधिक कोयला कहाँ होता है, झारखंड में। झारखंड के बाद ओडिशा में होता है, और ओडिशा के बाद कहाँ होता है, तो ओडिशा के बाद होता है छत्तीसगढ़ में होता है। तो भारत में कोयले का सर्व प्रमुख उत्पादक राज्य झारखंड, उसके बाद ओडिशा, उसके बाद छत्तीसगढ़। अगर पूरे दुनिया में पूछे कि सर्व प्रमुख कोयले का उत्पादक कौन सा देश है, तो सबसे पहले नंबर पर चीन आता है, उसके बाद अमेरिका आता है, और उसके बाद आता है अपना भारत आता है। अगला सवाल देखिए क्या है, मानचित्र में नीले रंग द्वारा किस भाग को दिखाया जाता है, तो मानचित्र यानी कि जो नक्शे आप लोग देखते होंगे मैप भारत का, उसमें नीले रंग के द्वारा जो है जल को दिखाया जाता है। किसको दिखाया जाता है, जल को दिखाया जाता है। अगला सवाल है, प्रथम विश्व युद्ध का तात्कालिक कारण क्या था। प्रथम विश्व युद्ध जो कि 1914 से 1918 के बीच चला था, 1918 के बीच चला था, लगभग 4 सालों तक चला था प्रथम विश्व युद्ध। इसका तात्कालिक कारण क्या था, तो प्रथम विश्व युद्ध का तात्कालिक कारण था कि ऑस्ट्रेलिया के युवराज की सेरोजोबा में हत्या कर दिया गया था। यही था तात्कालिक कारण प्रथम विश्व युद्ध का। अगला सवाल देखिए क्या है, तो अगला सवाल है, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF को मुख्यालय कहाँ पर है। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ है, तो वाशिंगटन DC में है, माने संयुक्त राज्य अमेरिका में है। कहाँ है, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय वाशिंगटन DC मतलब संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में है। राइट आंसर बी हो जाएगा। तो ये थे 20 सवाल जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट थे। अगर और भी आप बहुत ही कम समय में प्रैक्टिस सेट लगाना चाहते हैं तो चैनल से जुड़ जाइएगा और वीडियो को लाइक भी करते जाइएगा। तो चलिए मिलते हैं ऐसे ही अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।